उपर्युक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य: इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश, अंश या अंशांश कला, या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं तो ये समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोकों के देवता भी उसके भौहें टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदग्नि ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं, और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय या काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है।
ठीक है, विल पॉज हियर, बाकी इसके बाद पढ़ेंगे। चर्चा चल रही है, इतने सारे अवतार, इतने सारे विस्तार, इन सब का वर्णन किया है सूत गोस्वामी ने। ऋषियों ने प्रश्न किया था कि हमें भगवान और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताइए। राइट, ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे। तो अब अठारह नंबर, पहले स्कंद के पहले अध्याय का 18 नंबर है। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंग शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो उसके उत्तर में उन्होंने इतने सारे अवतारों का वर्णन किया, पर अब निष्कर्ष दे रहे हैं। क्या निष्कर्ष दे रहे हैं? कि ये सारे अवतार या तो भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं या पूर्ण अंश के भी अंश हैं। और इसके बाद अब तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, अवतार का मतलब होता है जो नीचे आता है। भगवान कृष्ण अवतार भी हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी हैं। अब अलग अलग अवतारों के बारे में बताया है और कैसे ये अलग अलग अवतार भगवान के अलग अलग ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करते हैं। सबने तात्पर्य सुना? भगवान श्री राम किस ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं? अभी 5 मिनट हुए पढ़ के। भगवान के यश का, बलराम जी सौंदर्य का, यस। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन ने भगवान से पूछा आपको किस तरह से याद किया जाए? केशु केशु च भावेषु चिंतयसि भगवन्मया। आपको किन किन रूपों में, किन किन भावों में आपको याद किया जा सकता है? क्यों ऐसा पूछ रहे हैं वो? क्योंकि भगवान ने इसके पहले क्या बताया? 9वें अध्याय में मन मना सदैव मेरा चिंतन करो, ऐसा बताया भगवान ने। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से आपको कैसे याद किया जाए? तो भगवान बताते हैं कि मैं अपने कुछ विभूतियों का वर्णन करूंगा। इस तरह से भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं अर्जुन से। उसके बाद फिर अर्जुन को बोलते हैं, बहुत सारी विभूतियां अर्जुन को बताई। देखिए अर्जुन का प्रश्न इस प्रकार है, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अब भगवान का रिप्लाई देखिए, बहुत सिग्निफिकेंट रिप्लाई है। सबसे पहले भगवान अर्जुन को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, फिर अपने ऐश्वर्यों का वर्णन शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान बोलते हैं, ठीक है, तुमने मुझसे मेरे ऐश्वर्य पूछे हैं तो मैं ऐश्वर्यों का वर्णन करूंगा, लेकिन मुख्य मुख्य ऐश्वर्य। क्यों? क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। फिर भगवान वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? किस प्रकार ये सृष्टि आती है उनसे, किस प्रकार सारे अवतार आते हैं उनसे, किस प्रकार सारे जीव आते हैं, किस तरह इन जीवों के प्राण भगवान हैं, राइट, इन जीवों की शक्ति भगवान है, इन जीवों का ऐश्वर्य वैभव जो है वो भगवान है। भगवान इस तरह सारे ऐश्वर्यों का, यानी कुछ लिमिटेड ऐश्वर्यों का विस्तार से वर्णन करते हैं। उसके बाद एंड में देखिए, भगवान अर्जुन से अब सारे ऐश्वर्य वर्णन करने के बाद क्या बोलते हैं? नान्तो अस्तिमम दिव्या नाम न अंतः अस्ति। मेरे इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है।
हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। आगे, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां तो मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत हैं। यहाँ भगवान बोलते हैं सारा ऐश्वर्य जो कुछ भी है, ठीक है, सारा सौंदर्य तथा सारी तेजस्वी सृष्टियां किससे आई है? भगवान से नहीं, भगवान के तेज के एक कणु, अणु होता है ना, एकदम छोटा सा चिंगारी, हाँ स्पार्क, उससे आई है। अब भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? भगवान ने अर्जुन से कहा मैं तुम्हें सारे ऐश्वर्य नहीं बता रहा, प्रमुख प्रमुख ऐश्वर्य बता रहा हूं, ऐसा बोला है। और प्रमुख प्रमुख ऐश्वर्यों में क्या बताया भगवान ने? रुद्रों में मैं शिव हूँ, सृष्टिकर्ताओं में मैं ब्रह्मा हूँ, करेक्ट, मैं इंद्र हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, फिर दंड देने वालों में मैं यमराज हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, बोलते हैं ऐसा, करेक्ट, फिर मनीषियों में मैं, मुनियों में मैं कपिल हूँ, करेक्ट, चिंतकों में मैं वो शुक्राचार्य बोलते हैं, मुनियों में मैं कपिल हूँ। भगवान बोलते हैं शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, जलचरों में वरुण हूँ, मतलब देवताओं में, उसके बाद इंद्र, फिर भगवान श्री राम, भगवान कपिल, फिर नारद, ऐसे बहुत सारे वर्णन करते हैं। और लास्ट में क्या बोलते हैं? ये सारे मेरे तेज की एक चिंगारी से निकले हैं। तो भगवान ने देवताओं का वर्णन किया, जीवात्माओं का वर्णन किया, अवतारों का वर्णन किया, और बोला ये सारे, इतने सारे लिस्ट दी है। ये तो सिर्फ भगवान ने क्या बोला? प्रमुख प्रमुख, पूरी लिस्ट नहीं दी है, प्रमुख प्रमुख की लिस्ट दे रहा हूं, ये सब मेरी चिंगारी से निकले हैं। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं भगवद गीता से कि भगवान अतुलनीय हैं, उनकी चिंगारी सब कुछ आ गया है। इतना सारा जो हमने पढ़ा है ये सब उनकी चिंगारी मात्र से आया है। तो भगवान क्या होंगे फिर? करेक्ट है ना? ये पूरा ब्रह्मांड है, आप देखते रहिए आकाश में जहां तक आप देख सकते हैं, उनके एक रोमकूप से ब्रह्मांड निकला है। तो फिर भगवान क्या होंगे? हम अनुमान नहीं लगा सकते, कल्पना नहीं कर सकते। फिर भी ऐसे लोग हैं संसार में जो भगवान होने का दावा करते हैं, है ना, कि ओ कल की अवतार आ गए, ओहो हो, साउथ इंडिया में आ गए तो एक नॉर्थ इंडिया की भी बना दो, तो एक नॉर्थ इंडिया में भी आ गए, और इंडिया में दो आ गए, यूरोप में क्यों नहीं आया अभी तक? तो यूरोप में भी एक कल की अवतार है। तो अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है कि नहीं? आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको यूएस में एक कल की अवतार है, अभी भी मतलब प्रचलन में जिंदा हैं, चल रहे हैं। यूरोप में है, इंडिया में 2 हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में, ऐसे, ठीक है। अब है, लोगों की मान्यता है। प्रॉब्लम क्या है? इनमें से, इन चारों में से किसी ने भी आज तक ये दावा नहीं किया मेरे चिंगारी मात्र से पूरी सृष्टि हुई है। कोई कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, सरप्राइजिंगली आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, उनके भक्तों से रील्स बनती हैं और ऐसे सोशल मीडिया पे मैसेज होते हैं, हमारे भगवान को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, सब लोग दुआ कीजिए। यस सर नो? तो अच्छा, अब समझ नहीं आ रहा है, मुद्दा ये है, समझ नहीं आ रहा दुआ किससे करें जब भगवान को ही हो गया। सामान्य मनुष्य को हो जाए तो हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान बचा लो। अब भगवान को ही हो गया, किसको बोलेंगे जाके कि हमारे भगवान को बचा लो? यस सर नो? भगवान से बड़ा कोई होना चाहिए ना। अब भगवान से बड़ा तो कैंसर निकला, तो ये भगवान को हो गया, अब भगवान भी बोले दुआ करो। तो इस तरह से अब आप समझ सकते हैं कि अब वो कैंसर ठीक करेगा डॉक्टर, अब डॉक्टर कैंसर से बड़ा हो गया और डॉक्टर जाके भगवान के चरण में गिर रहा है, आप आशीर्वाद दीजिए। तो सब लोग कंफ्यूज है, सबसे बड़ा कौन? यस सर नो? हाँ, यहाँ भगवान बोलते हैं सबसे बड़ा मैं हूँ। सो भगवान को लेकर, भगवान के विषय में क्या कहते हैं, सोसाइटी में इतना लूज टॉक बोलते हैं ना, एकदम सस्ती चर्चा चलती है।
कोई भी उठ के भगवान के विषय में बोलना शुरू कर देता है, कोई भी। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, रॉकेट साइंटिस्ट है, आपस में चर्चा कर रहे हैं। सो जब रॉकेट साइंटिस्ट बात करेगा ना कि एक रॉकेट होता है, हम उसको पीछे आग लगाते हैं, चंद्र पे जाता है, उसके अंदर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें ये टेक्नोलॉजी लगती है, डॉक्टर चुपचाप बैठ के सुनता है। क्यों? क्योंकि उसका विषय नहीं है। जब डॉक्टर बताता है, आपको पता है शरीर में 200 टाइप के तो सेल्स होते हैं शरीर में, बोन सेल्स, मसल सेल्स, स्किन सेल्स, स्किन भी अलग अलग सेल्स होते हैं, मसल्स कितनी वेराइटीज होती हैं, नर्वस सिस्टम में इतने सेल्स होते हैं, वेराइटीज ऑफ सेल्स, है ना, बाल एक सेल है, तो ऐसे 200 वेराइटीज ऑफ सेल्स होते हैं, ऐसे बारीकी से काम करते हैं, ये होता था। तो इंजीनियर और साइंटिस्ट बैठ के सुनता है, ओहो, अद्भुत अद्भुत। फिर सोचता है कितना पढ़ा होगा इसने शरीर के बारे में, और डॉक्टर सोचता है इसने कितना पढ़ा होगा इस रॉकेट के बारे में। लेकिन जैसे ही भगवान का विषय आता है, डॉक्टर भी बोलता है, साइंटिस्ट भी बोलता है, दोनों बोलते हैं। आप यहाँ से ऑटो लीजिए मणिनगर के लिए, ठीक है। ऑटो वाले भैया को बोलिए कितना देर लगेगा भैया? बोले 45 मिनट। भगवान के बारे में कुछ बताओ। वो 45 मिनट प्रवचन देगा। उतरने के पहले सिर्फ एक सवाल पूछिए, ये जो आपने बोला ना, कहाँ से सीखा? अरे दिल में है भगवान, दिल में भगवान है, मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अब आप मुझे बताइए, कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है अरे दिल में करेक्ट है, मानो तो खोपड़ी है, नहीं है तो नहीं है, मानो तो किडनी है, नहीं मानो तो नहीं है कि नहीं? यस और नो? नहीं। लेकिन कैसे साहस आता है, ये हौसला कैसे आता है किसी को भी कि भगवान के बारे में साइंटिस्ट भी बोले, डॉक्टर भी बोले, ऑटो वाला भी बोले, पंचर वाला भी बोले, पान बीड़ी बनाने वाला भी बोले कि भाई भगवान के बारे में 4 लाइन तो इंडिया में कोई भी बोल लेगा। लेकिन आप तुरंत पूछिए इंजीनियरिंग के बारे में बताइए, करेक्ट, रॉकेट के बारे में बताइए, नहीं बता सकते। अरे हमने थोड़ी पढ़ा ये सब। जब आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, आपने उसके बारे में भी तो नहीं पढ़ा ना, करेक्ट है कि नहीं है? ऐसे लोग हैं, ऐसे भी हौसले वाले हैं, वो पेट दर्द हो रहा है ना, हाँ ये लो बेटा, ये सौंठ का पाउडर है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला खा जाओ। अरे उसका पेट दर्द क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे लोग भी हैं जो डॉक्टर के बारे में बोलते हैं, चंद्रयान के बारे में बोल लेंगे, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। बट प्रामाणिक स्रोत से सुनना, प्रामाणिक स्रोत से ज्ञान प्राप्त करना। सो भगवान को इतने सस्ते क्यों लेते हैं लोग कि जो मन में आया वो बोल दिया, जिसका मन किया जो आया वो बोल दिया? क्योंकि अगर आप भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे ना, दूसरा व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता, उसको विरोध में साबित नहीं कर सकता कि आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? इसको भी ज्ञान नहीं है, उसको भी ज्ञान नहीं है। तो अभी कैसा हो गया भगवान को लेकर मामला पूरा कि जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा मानो, आप अपने इसमें खुश रहो, आप अपने इसमें खुश रहो। तो इस तरह से सबने भगवान के विषय को बहुत सस्ता बना दिया है। लेकिन भागवतम शुरू कैसे होता है? भागवतम का पहले जो श्लोक हैं देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। ये भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, यानी पूरी भागवतम का दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक जो है वो आवाहन है, वह आह्वान मंत्र है, और उसके बाद अब बता रहे हैं भागवतम का उद्देश्य। ध्यान से देखिए इसको। यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। 2 चीजें बोली हैं इस पहली लाइन में। क्या बोली है? जितने भी ये जो धार्मिक कृत्य हैं, कैसे हैं ये? भौतिक कारणों से प्रेरित, यानी जो वास्तविक धर्म नहीं है, कैतव धर्म। कैतव धर्म का मतलब है वो धर्म जो हमें भगवान का तत्व ज्ञान नहीं देता, हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं बताता, इसको बोला गया है कैतव धर्म। ठीक है? कोई भी धार्मिक कार्य जो हमें सीधे सीधे भगवान से नहीं जोड़ता, हमें उनकी सेवा में नहीं लगाता,
उस धर्म को कहा गया है कैतव धर्म। चाहे कितना भी परंपरा से चला आ रहा हो, कोई भी महान से महान व्रत हो, कितना भी कठोर तपस्या क्यों ना हो, अगर वो हमें कृष्ण से सीधे सीधे नहीं जोड़ती है, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में नहीं लगाती है वो विधि, तो उसको तुरंत कैतव धर्म कहा गया है। यही चीज़ भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सारे धर्मों का परित्याग करो, मेरे अकेले की शरण में आओ। पहली चीज़ बताई है कि इस तरह के जो भी कैतव धर्म है उनको नकार दिया गया है, ठीक है, उनका बहिष्कार किया है। फिर आगे सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन, वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। वेद्यम मतलब, वेद्यम का अर्थ होता है जानना, ठीक है, जानने योग्य। किस चीज को जानना है? वास्तवम अत्र वस्तु, जैसे हम बोलते हैं विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर, रियल सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो है भगवान कृष्ण। इन सारी चीज़ों को नकार कर सीधा भगवान कृष्ण के ऊपर भागवतम फोकस कर रहा है, ताकि कोई भी अपने मनुष्य जीवन में भगवान की समझ को लेकर पथभ्रष्ट ना हो। ये मनुष्य जीवन इतना बहुमूल्य है कि हम इसे सस्ती सुस्ती चीज़ों में नहीं लगा सकते, हम इसे इधर उधर की फालतू की चीज़ों में नहीं लगा सकते। इतने सारे लोग आते हैं अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक लीडर, स्पिरिचुअल लीडर, क्या कहते हैं, मार्गदर्शक, आध्यात्मिक गुरु, इस तरह दावा करते हैं और अपनी अपनी ओपिनियन समझाते हैं। मेरा विचार ये है, मेरा मत ये है, मेरी ओपिनियन ऐसी है, या ऐसा होता है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। लेकिन हमारा मनुष्य जीवन इतना चीप नहीं है, एटलीस्ट हम अपने जीवन को इतना सस्ता नहीं मानते कि इसकी ओपिनियन सुने, उसकी ओपिनियन सुने। फिर आज आप अपनी एक ओपिनियन देते हो, थोड़े दिन में आप अपनी ओपिनियन बदल देते हो, आप अपनी ओपिनियन को साबित भी नहीं कर सकते हो। आप एक ओपिनियन देते हो, आपके 1.25 करोड़ फॉलोअर है, दूसरी ओपिनियन देता है, उसके 2.5 करोड़ फॉलोअर है, अब हम किसकी सुने? करेक्ट। तीसरा एक और ओपिनियन देता है, बाद में खुद बोलते हैं मुझे लगता है, बाद में खुद ही अपने बातों से पलट जाते हैं। राइट। तो शास्त्र स्थापित करते हैं कि हम ये जो ज्ञान है, वेदव्यास जी ने इतना परिश्रम क्यों किया भागवतम देने के लिए? इसलिए कि हम इसकी ओपिनियन, उसकी ओपिनियन ना सुने, हम सीधा भगवान की ओपिनियन सुने, भगवान का मत क्या है, भगवान का विचार क्या है। अगर हम सच में इतने गंभीर हैं तो हमें वो मार्ग भी अपनाना पड़ेगा गंभीरता का। राइट। अगर हम अपने लाइफ को इतना इजीली लेते हैं, इतना सस्ता लेते हैं, तो हमको उसका फिर फल भी भुगतना पड़ेगा। देखिए सिंपल है, आपको एक, मान लीजिए आईफोन लेना है, ठीक है, अभी आप मंदिर से निकलेंगे, बाहर आपने देखा रोड पे कोई चादर बिछा के आईफोन बेच रहा है, आपको जरा सा भी हौसला आएगा खरीदने का? हाँ, जरा सा भी हौसला। ओ ठीक है, बच्चे के लिए होगा, कितने में दिया भैया? 1.25 लाख का है, 20 में दे दो, मेरे बच्चे को खेलने के लिए चाहिए। करेक्ट। क्यों? वो प्रामाणिक स्रोत नहीं है लेने का, है कि नहीं? वो प्रामाणिक स्रोत नहीं है लेने का। एक फोन, वो फोन 2-4 साल में आपको वैसे भी बदलना पड़ेगा, वो यूजलेस हो जाएगा। तो एक छोटे से फोन के लिए जिसको आपको बदलना ही है, आपको पता है थोड़े साल का ही मेहमान है, इसको वैसे भी डिस्कार्ड करके नया लेना पड़ेगा। चलिए, फोन तो थोड़ा 1.25 लाख बहुत होता है। पानी पूरी खाने जाते हैं, ये जगह अच्छी नहीं लग रही, उतनी साफ सुथरी हाइजीनिक नहीं लग रही है ना, थोड़े अच्छी जगह से खाना चाहिए। मतलब जो थोड़ा समझदार व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी हाँ सबको सब चलता है। तो अभी मुद्दा क्या है? पानी पूरी कितना? तो 20 रुपये 40 रुपये की आती होगी, है ना, उतनी आती होगी, उतनी की आती है, इस साइड पता होगा। तो उसके लिए हम इतने सतर्क होते हैं क्योंकि सही जगह से लेना है। बाई चांस गलत पानी पूरी खा ली, 1-2 दिन तबीयत खराब रहेगी, लेकिन भगवान का ज्ञान बाई चांस गलत हो गया, 1-2 दिन की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर हम सफर करते रहेंगे, है कि नहीं? जन्मांतर हम सफर करते रहेंगे। ये मनुष्य जीवन, जो इसी जीवन में आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ना कृष्ण का, वो छूट जाएगा। पहले तो प्रभुपाद बोलते हैं बोगस गुरु होते हैं, ठीक है, वो लोग चीटर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण का सही ज्ञान नहीं पता, जो मन में आया वो बोलते हैं, ना तो उनका ज्ञान कृष्ण सम्मत होता है, ना शास्त्र सम्मत होता है, कुछ नहीं होता। ना
गुरु बनने के बाद वो अपने शिष्यों को कृष्ण लोक नहीं ले जा सकते, मुक्ति नहीं दिला सकते, तो वो लोग बहुत बड़ा छल कपट कर रहे हैं। वो लोग नरक को जाएंगे, साथ साथ उनके फॉलोअर्स भी नरक को जाएंगे। उनकी क्या गलती, वो तो मासूम थे पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मासूम नहीं थे। अगर सच में मासूम होते, सच में उनके अंदर लगन होती, तो परमात्मा दिल में बैठे हैं ना, गलत जगह क्यों भेजते? उनके अंदर भी वैसी लगन है। ये वाले बाबा अच्छे हैं, चाय कॉफ़ी पीने से मना नहीं करते है कि नहीं? तो ऐसा होता है, ये वाले बाबा अच्छे हैं। हमारे बाबा तो बोलते प्याज लहसुन खा सकते हो, सब कर सकते हो, बस वो ऐसे ऐसे मेडिटेशन दिया है, 15 मिनट सुबह करना है, 15 मिनट शाम को करना है। तो इस तरह ये पूरा मुद्दा चलता है। पहले नरक को जाओ, फिर वापस आओ, फिर अगर वहाँ जाके होश ठिकाने आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर उसी चक्कर में चलते रहेंगे। तो मनुष्य जीवन इतना बहुमूल्य है, हम इसको ज़रा भी रिस्क में नहीं डाल सकते, ज़रा भी रिस्क में नहीं डाल सकते। इसलिए इतनी सारी कृतियाँ करने के बाद, सारे वेद दिए, इतने सारे पुराण दिए, उपनिषद दिए, वेद व्यास जी ने इतने सारी चीज़ें दी, महाभारत दिया, उनको असंतुष्टि थी। क्यों असंतुष्टि थी? उनको लग रहा था अभी भी कुछ ऐसा है कि लोगों को जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए मनुष्य जीवन का, वो नहीं मिलेगा। तब नारद मुनि ने आके उनको समझाया, तब उन्होंने इस श्रीमद् भागवतम की रचना की। क्यों की है? और भगवान ने स्वयं आके, भगवान भी आए, सीधा गीता दे दी, डायरेक्ट मैसेज। वेद व्यास जी ने सीधा भागवतम दे दी, डायरेक्ट मैसेज, सीधा सीधा कृष्ण की शरण में जाओ। इसलिए ताकि हम पथभ्रष्ट ना हो, ताकि हम पथभ्रष्ट ना हो। अब जो लोग इस मनुष्य जीवन के बारे में गंभीर नहीं है, लेकिन अब भगवान क्यों चाहिए फिर? जब आप मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना, भगवान के पास जाओ, उनकी सेवा करो। अब जो लोग मनुष्य जीवन के बारे में गंभीर नहीं है, उनको भगवान क्यों चाहिए है? सेवा करने के लिए नहीं, सेवा करवाने के लिए। यस। अब भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, मेरी शरण में आओ, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। लेकिन शरण में आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें, चाय कॉफी छोड़ो, प्याज लहसुन छोड़ो तो तुरंत ऐसे भगवान पकड़ो जो इजी गोइंग हो, करेक्ट, जिनको ज़्यादा कष्ट ना हो, और ऐसे भगवान को प्रमोट कर दो। ठीक है, एक चीज़, यानी सस्ता जो लोग सस्ता वो चाहते हैं कि आशीर्वाद मिल जाए, ठीक है, श्रद्धा तो छोड़ दीजिए, सेवा का भाव तो तुरंत छोड़ दीजिए। दूसरा रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि इजी मिल जाए हमको, कोई भी भगवान बना लो भले ही, कोई बात नहीं। दूसरा है, जब लोग किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या किसी अन्य महान व्यक्ति की पूजा करते हैं भगवान समझ के, और उनको बाद में पता चलता है कि ये तो असली में भगवान नहीं निकले, असली भगवान तो कोई और है, लेकिन उनका जो अहंकार है ना, कि मैं पूरी ज़िंदगी गलत व्यक्ति को, गलत जीवात्मा को भगवान मान के पूजा कर रहा था, और अब मेरे को पता चल गया यार सच में ये भगवान नहीं है, भगवान तो कृष्ण है। मतलब मैं 40 साल 50 साल अपने जीवन के मूर्ख बनता रहा, करेक्ट, भगवान के नाम पे मैं किसी और को पूछता रहा, अब असली भगवान प्रकट हो गए। तो वो जो अहंकार होता है ना कि अरे मैं सबके सामने मूर्ख साबित हो गया, अरे आप तो गलत जगह फंस गए थे, देखो 50 साल जिसके पीछे बर्बाद किए वो भगवान भी नहीं निकले, और उन्होंने आपको बताया भी नहीं कि वो भगवान नहीं है। तो वो जो अहंकार को ठेस पहुंचती है तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, करेक्ट, लोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिर एक श्रेणी होती है जिनके अंदर यह अहंकार होता है कि जो भगवान से ईर्ष्यालु होते हैं कि हम भगवान को भगवान क्यों स्वीकार करें, करेक्ट, हम भगवान को भगवान क्यों स्वीकार करें, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, तो ये सब अवजानंती मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता, हमारे जैसे तो दिख रहे हैं वो, राइट, और हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे साथ ही उठते बैठते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण से कि मैंने आपके साथ घूमते समय, खाते समय, मजाक करते समय बहुत सारे अपराध किए होंगे। तो भगवान घूम रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, करेक्ट, अर्जुन के साथ, और अर्जुन के साथ मजाक कर रहे हैं, और सडनली एक दिन आप गीता के इसमें आके, कुरुक्षेत्र में आके बोलते हो भगवान हूँ। ऐसा थोड़ी होता है अभी तक उठ रहे थे, बैठ रहे थे, और एकाएक आपने अपने को भगवान घोषित कर दिया।
तो लोगों को, जो जो आसुरी लोग हैं, अश्रद्धालु लोग हैं, उनको ये हजम नहीं होता, राइट। प्रभुपाद बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के समय, युद्ध के समय अर्जुन और भगवान वो समकालीन है, सम आयु के हैं, तो 100 वर्ष से अधिक आयु थी, राइट। 100 वर्ष से अधिक आयु थी, फिर भी भगवान एकदम नव यौवनम दिख रहे थे। 100 वर्ष तक आप उठ रहे थे, बैठ रहे थे अच्छे से अर्जुन के साथ, सडनली 100 साल के बाद आपको ऐसे ऐसे सुनते हैं ना हम कभी कभी, कोई बाबा हैं वो रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, सडनली एक बिजली का झटका लगा, उनको लगा अब मैं भगवान बन गया हूँ। तो ऐसा हो गया एकाएक, तो ऐसा नहीं है, राइट। भगवान कभी भगवान बनते नहीं हैं, भगवान हमेशा भगवान ही होते हैं। अर्जुन को पकड़ के तब अपना पूरा ज्ञान उन्होंने उजागर किया है, ऐसे नहीं किया एकाएक उनको भगवान होने का बोध हुआ, मैं भगवान बन गया अब मेरे को ज्ञान देना चाहिए। वो हमेशा भगवान थे, भगवान हैं और भगवान ही रहेंगे, करेक्ट। उस समय उन्होंने अर्जुन को सिर्फ वो ज्ञान उजागर किया है, वो ज्ञान प्रकट किया है अर्जुन को निमित्त बना के। तो भगवान को लेकर शरणागति आसान नहीं है। अब हम यहाँ पर इस श्लोक में चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहले तो भगवान और उनके प्रतिस्पर्धी बहुत सारे हैं। मनुष्य भगवान बनना चाहते हैं, मनुष्य देवताओं को भगवान बनाते हैं, मनुष्य निराकार ब्रह्म को भगवान से सुप्रीम मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं कि नहीं नहीं ये तो अवतार लेके आए हैं, असली में तो निराकार ब्रह्म है। ये एक श्रेणी है जो भगवान के विरोधी है। अब भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे इस श्लोक में लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण का नाम लिया है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मेरी शरण में आना परम गुह्य ज्ञान है। क्यों? कुछ लोग हैं, एक बहुत छोटी श्रेणी के लोग हैं जो भगवान को स्वीकार करेंगे और शरणागत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, करेक्ट, सभी ऐश्वर्यों का परम स्वामी, परम स्रोत मानना बहुत बड़ा कठिनाई का कार्य है। वो अन्य अवतारों को मानेंगे, विष्णु को मानेंगे, श्री राम को मानेंगे, सबको मानेंगे, कृष्ण सुप्रीम नहीं हो सकते, राइट। कृष्ण सुप्रीम नहीं हो सकते। इसलिए आप देखिए सबसे पहले 18वें अध्याय में बहुत अच्छे से भगवान ने 3 विशेष श्लोकों में इस पूरे ज्ञान को समझा दिया। पहले भगवान क्या बोलते हैं? पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं, बोलते हैं गुह्य ज्ञान है, ठीक है। मैं जस्ट 9वें अध्याय से थोड़ा सा पढ़ता हूँ, फिर 18वें अध्याय पे जाऊंगा। 9वें अध्याय के पहले श्लोक में उसके तात्पर्य में बताते हैं। देखिए, भगवद गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। दूसरे तीसरे अध्याय में क्या बताया है? आत्मा का ज्ञान, करेक्ट, और आत्मा का जो भगवान के संबंध है वो गुह्य ज्ञान। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। 7वें अध्याय का शीर्षक क्या है? भगवत ज्ञान, करेक्ट। सो पहले आत्मा का ज्ञान बताया, फिर भगवान का ज्ञान बताया। सो भगवत ज्ञान वो गुह्यतर ज्ञान है। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। सो 3 प्रकार का ज्ञान बताया है। अब इसको आगे 18वें अध्याय में कैसे समझाया है? आत्मा का ज्ञान गुह्य ज्ञान है, उससे भी गहरा ज्ञान क्या है? परमात्मा का ज्ञान, ठीक है। सो परमात्मा का ज्ञान कैसे बताया है? हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, ठीक है। पहले हो गए आत्मा अंदर है, अब एक और साथ में कौन है? परमात्मा, जीव के हृदय में स्थित है। सो जीव भी अंदर और परमात्मा भी है। और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। आगे, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? जो परमात्मा हृदय में, जीव के हृदय में बैठे हैं, उनकी शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। परमात्मा की शरण में जाओगे तो भी नित्य धाम मिलेगा। 61-62 श्लोक में ऐसा बताया भगवान ने। 63 श्लोक में क्या बोलते हैं? इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम। ये गुह्यतरम ज्ञान है जो मैं बता रहा हूँ, रहस्य से रहस्यमय ज्ञान है, ठीक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। सो गुह्य ज्ञान था आत्मा का,
गुह्यतर ज्ञान दिया परमात्मा का। परमात्मा के शरण में जाएंगे तो भी भगवत धाम मिलेगा। करेक्ट। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। सो जब दे दिया, भगवान का ज्ञान दे दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया, तो क्यों फिर भगवान को रुक जाना चाहिए? भगवान बोल रहे हैं आत्मा को समझना इजी है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इतना तो सब हर कोई समझ सकता है, मायावादी भी समझ सकते हैं। आत्मा से ऊपर भगवान को समझना, और यहाँ पे क्या लिखा है, तमेव शरणम गच्छा, उन भगवान की शरण ग्रहण करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। भगवान की शरण में जाना, हम क्यों खुद भगवान नहीं बन सकते? राइट। किसी और की शरण में क्यों नहीं जा सकते? भगवान की शरण में क्यों जाना? राइट। हम निराकार ब्रह्म में क्यों नहीं लीन हो सकते? लोग तर्क देंगे। भगवान तक जाने में भी लोगों को कठिनाई है, इसलिए इसको कहा गया है गुह्यतर ज्ञान। हर किसी को समझ में नहीं आएगा कि भगवान के शरण में जाओ। भगवान कोई भी हो सकता है, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान वराह, भगवान नरसिंह, भगवान कृष्ण, किसी के शरण में जाओ। यही समझ में नहीं आता लोगों को कि एक भगवान होते हैं और उनके शरण में जाना होता है। फिर भगवान बोलते हैं अब सुनो सब सर्वाधिक गुह्य ज्ञान। वो क्या है? इन सारे भगवानों को, अवतारों को भी छोड़कर सीधा मेरी शरण में आना। देखिए अभी 64 नंबर पे क्या बोलते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, इसके पहले क्या बोला था? गुह्यतर ज्ञान। अब सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं, इससे अपने हित के लिए सुनो। क्या है वो? सदैव मेरा चिंतन करो। परमात्मा को भी छोड़ दो। अभी क्या बोला था? परमात्मा की शरण में जाओ बोला था, ठीक है जा सकते हो। उससे भी रहस्य बताऊं, मेरी शरण में आओ, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। राइट। सो भगवान कृष्ण को समझना, उनकी शरण में जाना बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशल भी नहीं है, तो सुपर सुपर स्पेशल है, परम गुह्य ज्ञान है। सो हम इतने फॉर्चुनेट हैं कि प्रभुपाद ने सीधा पकड़ के हमको डायरेक्ट मंदिर आया तो क्या मिले? सीधा कृष्ण भक्ति मिली, सीधा सीधा कृष्ण भक्ति दे दी। राइट। ये भगवान है, सीधा समर्पित हो जाओ। नहीं, एक भगवान के अवतार होते हैं, कलाएं होते हैं, अंश होते हैं, आत्मा होता है, ये सृष्टि होती है, कुछ नहीं। ये भगवान ने सीधा पहले भगवान की शरण में डाल दिया, प्रभुपाद ने हमको। अब धीरे धीरे शरणागति से हमको असली ज्ञान उजागर हो रहा है। हम एनालिसिस करने बैठेंगे कभी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। सो प्रभुपाद जी ने क्या किया है, सीधा उठा के पहले वो कृष्ण की शरण में डाल दो, बाद में ज्ञान मिलता रहेगा। एक बार शरण में लग गए तो रास्ता सेफ हो गया। धीरे धीरे बढ़ेंगे या तेज बढ़ेंगे, लेकिन सही रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। परम गुह्य ज्ञान दिया है हमको सीधा सीधा। राइट। इतना किसी भक्त को पूछिए, एकदम कॉन्फिडेंट, सुप्रीम लॉर्ड कौन है? कृष्णा। नो एनालिसिस, इतना वो सोचने विचारने की बात ही नहीं है। भगवान बोल रहे हैं वही परम गुह्य ज्ञान है, मैं सुप्रीम हूँ, बाकी सारे मेरे अंश हैं, कला हैं। 10वें अध्याय में क्या बोला? आप राम जी को लीजिए, भगवान कपिल को लीजिए, शिव जी को, इंद्र, वरुण, किसी को भी लीजिए, यमराज को लीजिए, किसी को भी लीजिए, प्रजापतियों को लीजिए, मेरी चिंगारी से निकले हैं सब के सब। राइट। सो वो एक चिंगारी के अंदर ये सारे फिट हो जाते हैं, मतलब चिंगारी के बराबर भी नहीं है। यस और नो? आपने चिंगारी निकाली, उसके अंदर इन सबको फिट कर दिया, तो चिंगारी के बराबर भी नहीं है। ये है पोजीशन भगवान की, ये समझना इजी नहीं है। सो देखिए अभी परम गुह्य ज्ञान क्या बता रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मुझे 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 बार बार बोल रहे हैं, भगवान को नहीं बोल रहे, मुझे बोल रहे हैं। राइट। भगवान बोल सकते थे ना भगवान के शरण में जाओ, मैं वो भगवान हूँ, नहीं, सीधा मुझे। अगर भगवान ने बोला है मुझे ऐसा करो, इसका मतलब सीधा कौन खड़े वहां पे? कृष्ण खड़े हैं। इस कृष्ण रूप में ही उनकी शरण लेनी है। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। सो भगवान बता रहे हैं परम रहस्य मेरे धाम को आना, वैकुंठ भी नहीं जाना। अब मैं आपको बताता हूं, इसके पहले के श्लोक में क्या कहा था? जो परमात्मा की शरण लेता है वो नित्य धाम को प्राप्त होगा। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं वो नित्य धाम वैकुंठ है। अब यहां भगवान बता रहे हैं मेरी शरण में आओगे तो मेरे धाम को जाओगे, वो धाम गोलोक है। ये अंतर भगवान समझा रहे हैं। अब देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद कैसे बताते हैं। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले,
तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। हृदय में परमात्मा जो है वो चतुर्भुज रूप में होते हैं। अब भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस रूप में मेरा ध्यान करो, सदैव मेरा चिंतन करो। मनुष्य को देखिए, कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। ये है वो परम गुह्य ज्ञान। आगे, भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का परम गुह्यतम अंश है, ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा हैं। क्लियर हुआ? तो कृष्ण को समझना इजी नहीं है और भागवतम सीधा लाकर हमें कृष्ण के चरणों में समर्पित करती है, इसलिए ये परम गुह्य शास्त्र है। अब व्यासदेव किसको इनवाइट कर रहे हैं, आगे देखिए। श्लोक संख्या इधर है, हाँ। परमो निर्मत्सराणाम सताम धर्म प्रोज्जित कहतव अत्रो परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये परम गुह्य ज्ञान किसको उजागर होगा, किसके पल्ले पड़ेगा, कौन कौन इसका सही में लाभ ले सकता है? जो शुद्ध हृदय वाला हो, करेक्ट। जो ये निर्मत्सर, मत्सर का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। जो भगवान से पूर्णतया ईर्ष्या मुक्त है, भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रखता, उसको कृष्ण समझ में आएंगे। ठीक है। ऐसे भी होते हैं जो भगवान विष्णु के उपासक हैं, भगवान राम के उपासक हैं, लेकिन कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानने को तैयार ही नहीं होते। गीता भी पढ़ेंगे, वैष्णव है, गीता पढ़ेंगे, लेकिन जहां भगवान बोलते हैं मैं सर्वोपरि हूं, वो नहीं मानेंगे, बोलेंगे विष्णु। भगवान बोलते हैं ना, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। सब कुछ मुझसे आया है, सब कुछ मतलब विष्णु भी मुझसे आए हैं, वही भागवतम बता रहा है। भगवान विष्णु भी कृष्ण से आए हैं, राम भी कृष्ण से आए हैं, सब कुछ कृष्ण से आए। नहीं नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं हो सकते। फिर भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में, मत्ता परतरम नान्यत किंचित से धनंजय, मुझसे तनिक भी श्रेष्ठ कोई और नहीं है, तनिक भी नहीं, मैं सर्वोपरि हूँ। नहीं नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये विष्णु है, वो तो अवतार लेके आए इसलिए बोल रहे हैं। सो कृष्ण को उनके वचनों पर क्या कहते हैं, सही मानना उनको मंजूर ही नहीं होता। सो विष्णु की उपासना करेंगे, पूरी तरह से शरणागति करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे कृष्ण का सवाल आएगा तो ईर्ष्या, और कृष्ण कैसे सुप्रीम हो सकते हैं? सो कृष्ण भक्ति बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है, एकदम आसानी से नहीं मिल सकती। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, सीधा आए और सबके हवाले सीधा भगवान कृष्ण दे दिए, लो हरे नाम ले लो, हरे कृष्ण महामंत्र ले लो, भगवान कृष्ण ले लो, खत्म, डायरेक्ट, और बिना किसी योग्यता का विचार किए, बिना किसी चीज़ का विचार किए, इस तरह भगवान ने ये किया है। तो अभी भी 2 पैराग्राफ बाकी हैं, विल सी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर करेंगे। सो यहाँ पर इसको विराम देंगे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।